अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बातों के जहान में मैं हूं मोहम्मद सुभान। जैसा कि आज हम मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद जुल्फ़कार अली बिंदर साहब के डेरे पर और मुलाकात का शर्फ हासिल किया चौधरी फरहान अली बिंदर साहब के साथ। तो चलेंगे इनसे कुछ बातचीत करेंगे, इनसे इनके लाइफस्टाइल के मतलब, इनसे पॉलिटिक्स के मतलब, मुल्क के हालात के मतलब बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। फरहान भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह ठीक का है, शुक्र, आप सुनाएं, सब तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है मालिक का आपकी? एहसान, सब अमन शांति। आप सुनाए हल्के के लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैर खैरियत से है। अच्छा फरहान भाई, बिल्कुल स्टार्ट पे चलते हैं। आपने अपनी तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? मैंने अपनी तालीम जो है वो गुजरांवाला से हासिल की। हम्म, स्कूलिंग भी इधर से है, कॉलेज भी इधर से ही है। आपकी मुकम्मल तालीम कितनी है? मेरी एफ है। ऐसे। जी। अच्छा, आपने किस एज में आके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया था? मैंने 2015 से जो है ना वो, तब मेरी एज थी तकरीबन यही 18 साल की थी। हम्म, तब से मैं वालिद साहब के साथ जो है वो उनके साथ आता जाता था, गमियों पे खुशियों पे, एज ए ड्राइवर। एज अ ड्राइवर। हाँ जी। तो तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2015 का इलेक्शन एक ज़िमनी आया। उसके बाद फिर इलेक्शन आ गया 2018 का। हम्म, फिर जो है वो हमने अपनी एक, जो मेरे हम एज थे उनके साथ एक पूरे इलाके में लोगों के साथ मिलना गिलना सारा कुछ 2018 से तो प्रॉपर जो था इलेक्शन जैसे एक लड़ा जाता है प्रोटेस्ट, मैं समझता हूँ। वो पूरी कैंपेन जो है उसको लीड भी किया। अच्छा, आपके भाई हैं मोहम्मद हुसनैन, जी जी। तो उनको आई थिंक पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, वो मेरे भाई हैं, उन्होंने 3 दफ़ा जो है उन्होंने सीएसएस का इम्तिहान माशाल्लाह दिया। माशाल्लाह। यूके से पढ़ के आए। और क्योंकि मेरे दादा का जो था वो एक ख्वाब था, हम्म, और कि मेरा एक पोता जो है वो सियासत में आए और दूसरा पोता जो है वो कोई उसको अच्छी जॉब करे। हम्म, तो उन्होंने 3 दफ़ा सीएसएस किया और वो बैड लक हो गया उनका, उनकी एलोकेशन ना हो सकी। बल्कि रिटर्न में तीनों दफ़ा वो क्लियर हो गए। उसके बाद 2 दफ़ा पीएमएस किया, वो भी रिटर्न में क्लियर हो गया। हम्म। तो उसके बाद फिर नहीं उस तरफ गए, क्योंकि वो अल्लाह ताला को नहीं था मंजूर। अब वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर टाइम होता तो आते हैं वो भी हल्के में। अच्छा, मैंने आपका देखा, आप काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं पॉलिटिक्स के साथ। जैसे अभी कल का आपका टूर था छियां वाले गाँव का, हाँ जी। आपने अनाउंसमेंट की, 2 करोड़ रुपए की फंडिंग जी की जी। आपने अनाउंसमेंट की। जी तो जी। बेसिक ऐसे अनाउंसमेंट जैसे आपने कल विजिट किया उसका, तमाम हल्के तमाम गांव में आप विजिट करते हैं कि सिर्फ बेसिक आपने कोई 2-4 गाँव मुंतखब किए हुए हैं? नहीं, हमारा हम उन सियासतदानों की तरह नहीं जो हफ्ते में एक दिन या महीने में 2 दिन होते हैं। हम्म, हम दिन रात 24 घंटे, यानी कि सुबह 10 बजे 11 बजे हम इधर आ जाते हैं कामों की वाले अपने ऑफिस। बाकी हमारी रहायशा मोड़ अहमदाबाद पे, हम्म, उधर भी सारा दिन सुबह 6 बजे लोग आ जाते हैं। हम्म, और 9-10 बजे इधर आ जाते हैं। इधर से फिर सारा दिन जो है कोई ना कोई आया होता है, कोई मिलने आ रहा है, कोई काम के लिए आ रहा है। और जो रही बात कामों की, वो काम ये हमारा उन सियासतदानों वाला जो है ना नहीं स्टाइल, कि हम हम उनके पास जाते हैं, हम्म। जिनका काम करवाते हैं उनके पास जाके उनको देते हैं। लोग तो कहते हैं कि आप आए हमारे पास, हम पहले हमारे घर आए, हमारे डेरे पे आए, तो फिर हम आपको कुछ फंडिंग करेंगे या आपके कोई काम करवाएंगे या अपने पूरे गली मोहल्ले को लेके आए। न हमारा जो भी सियासत का तरीकाकार है वो आम सियासतदानों से नहीं, अलग है। ये चीज़ तो हमें काफ़ी अच्छे से देखने में भी नज़र आ रही है, हमें नज़र भी आ रही है कि आप माशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मज़ीद अल्लाह आपके काम में तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा जोड़ साहब, हमने काफ़ी ज़्यादा जजमेंट की आपकी लाइफस्टाइल के मुतल्लक। आप में एक एमएनए के बेटे हैं आप, जी जी। लेकिन आपकी लाइफस्टाइल से जज नहीं हो पाता कि आप एमएनए हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो ये लाइफस्टाइल क्या इक़्तिदार में आने से पहले भी आपके पास था? मतलब इसी। देखिए, मैं हमारा जो मेरे दादा थे चौधरी यूसुफ बिंडो साहब, वो भी साबिक एमपी रह चुके हैं। जी जी। उनका हमारा आई सारों थिंक का लाइफस्टाइल। 1995 में जी, रह चुके हैं, 1993 में वो हुए थे। मुंतखब हुए तो थे। जी तीन जी। साल गवर्नमेंट रही। और उनका लाइफस्टाइल जो था वो सादा था। हम्म, और हम, क्योंकि हमारे वो लीडर हैं, हमारा जित सारे भी जितने भी हैं उनको ही देख के हम जो है ना
अपना लाइफस्टाइल जो है ना उनसे मुतासिर हुए हैं, क्योंकि वो एक सादा आदमी थे, उनकी लोगों से बेलौस मोहब्बत थी बेशक। और लोगों की भी उनके साथ बेलौस मोहब्बत थी। अच्छा चौर साहब, 2018 में आम इंतखाबात में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपके वालिद साहब जी 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली के हल्के के रुकन बने। जी और आई थिंक 13 अगस्त 2018 से लेकर 10 अगस्त 2023 तक रहे। 5 साल के अरसा में मुल्क की मईशत के लिए उन्होंने क्या काम सर अंजाम दिए? देखें, पहली बात तो यह है कि 2018 से लेके 2023 तक जो था ना वो ऑपोजिशन थी 3 साल की। हम्म, 16 माह की गवर्नमेंट आई नून लीग के पास, और मौशियत में हमारा हिस्सा ये है कि हमने अपनी पार्टी के साथ वफादार रहे पिछले 3 साल भी, ये चीज हमें। और 16 साल के बाद भी पार्टी के साथ वफादार रहे। दूसरा, हमने 16 माह की गवर्नमेंट में जो जो हालात इस मुल्क के हुए थे पिछले 3 सालों में, उसमें देख लें कि हमारा किरदार ये था कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस गुजरांवाला में हमारे इधर बड़े बड़े मिनिस्टर भी रहे, बड़े ओहदों पे फायद थे लोग, उनको उनके रिजल्ट देख लें और हमारे रिजल्ट देख लें। और अगली बात यह है कि मौशियत के जो हालात थे, अगर 16 महीने के गवर्नमेंट हमारी नून लीग की टेक ओवर ना करती तो हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाना था। अब आहिस्ता आहिस्ता एक चीज है, देखें वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है। अब आपने चैनल स्टार्ट किया, आपका चैनल जो है वो अभी 100 से शुरू होगा, फिर हजारों पे जाएगा, फिर लाखों पे जाएगा। सही है। और ये इसी तरह ही है कि 16 महीने की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मुल्क को सीधा स्टेबल करने के लिए, जो अभी तक पूरा स्टेबल नहीं हुआ, इसको तकरीबन मजीद 1 साल और देखिएगा आप, हर चीज स्टेबल हो जाएगी। हमारे गुजरांवाला में आप देखें कि मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया, जी जी। तो मैं समझता हूं कि हम मेट्रो का हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा तो गुजरांवाला की तो किस्मत चमक जाएगी। बहुत कम कम ऐसे शहर हैं जिनमें मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ऐसे ही है। और गुजरांवाला के साथ नून लीग की और मियां नवाज शरीफ साहब की ये बेलौस मोहब्बत है। फैसलाबाद में नहीं आया, इस्लामाबाद में या लाहौर में है, ऐसे ही या कराची आई में थिंक मुल्तान में है, मगर गुजरांवाला एक वाहिद शहर है कि जिसको नून लीग की गवर्नमेंट ने मेट्रो का ये मंसूबा दिया। और मेट्रो के बाद और भी जो है ना ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, जो गरीब तबके के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर जाते हैं, उनके लिए भी एक ई लाइन जो मंसूबा है वो जल्द ही अनाउंस हो रहा है, जो टूल प्लाजा कामों की से लेके सीधा जाएगी लाहौर बस, जिसकी सर्विस होगी एसी वाली और एयर कंडीशन बस होगी। तो सर ये मेट्रो का जो भी ये काम सिलसिला शुरू हुआ है, मैक्सिमम इसको कितना टाइम चाहिए प्रॉपर ये प्रोजेक्ट को क्लियर होने में? ये 12 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। एक साल में मेट्रो का मंसूबा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से दिसंबर में या अक्टूबर में उसकी जो है ना उन्होंने कर देनी है, ओपनिंग कर देनी है। अच्छा चोर साहब, पॉलिटिक्स में, सियासत में आपको सबसे बड़ी कामयाबी जब आपने फील की तो वो क्या थी? सबसे बड़ी कामयाबी कहते हैं? कामयाबी तो यही थी कि जब 2018 का इलेक्शन हम विन कर गए, और तब के हालात ये थे कि लोग, मैं समझता हूँ तब के हालात ये थे कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे थे। एक नई पार्टी थी, क्योंकि नून लीग हमने 2018 में ज्वाइन की, और तब लोगों के माइंडसेट यही थे कि जो हमारे मध्य मुकाबल कैंडिडेट थे कि इन्होंने तो कभी हारना नहीं। तब ये बड़ी एक वेव चल रही थी कि अगली गवर्नमेंट पीटीआई की है, और हमारे मध्य मुकाबल जो थे वो हर बात पे, हर चैनल पे बैठ के ये अफवाहें फैलाते, बातें कर रहे थे कि जो मैं तो 20,000 से जीत जाता हूँ, मैं 30,000 से मेरी काउंटिंग शुरू हो जाती है, मैं कभी हारा नहीं, मैं ये वो नहीं। ये चीज तो हमने तब भी देखी जब मियां नवाज, आई थिंक मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जुल्फकार बिंदर है कौन, बिल्कुल, जिसने पहली दफा इतने मार्जिन से, मतलब बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी हमारी पूरे गुजरांवाला में सबसे ज्यादा लीड थी। बेशक। और आज भी पूरे गुजरांवाला में नून लीग में से सबसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं। अच्छा चोट साहब, पॉलिटिक्स में तो ये सब कुछ चलता है,
तो होता है ना सियासतदानों के घर में, मतलब अक्सर गरीब तबका अपने मसाइल लेकर आते हैं, जी जी। तो इन सबको आप कन्विंस किस अंदाज से, किस तरीके से करते हैं? देखें, जो भी हमारे पास मसला मसाइल लेके आते हैं लोग, उनमें से बड़े मजबूर भी होते हैं। हम्म। तो हमसे जितना हो सकता है हम उनका काम भी करवाते हैं, उनसे जो भी हमसे हमारी औकात से बढ़कर हम उनका करते हैं। हम्म। कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास आने जाने का किराया भी नहीं होता। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है, हमने अपने हम सियासतदान हैं कि जिन्होंने 4 जगह अपने हल्के को 4 जगह टाइम दे रहे हैं। कामोकी में दे रहे हैं, वांडो में दे रहे हैं, अपने आबाई गांव दे रहे हैं, अपने घर भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कोई भी, ना को एमपीए ना को एमएनए इतना टाइम नहीं दे रहा अपनी आवाम को। ये चीज तो हमें अक्सर हम नोट भी करते हैं, कामों की में काफी ज्यादा हमारा टूर होता है, तो जी जी। अक्सर हम देखते हैं आपके डेरे पे काफी ज्यादा रौनक लगी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी यही वजह ना कि हमारा लोगों से मिलन गिलन बहुत ज्यादा है। हमें किसी को मिलने के लिए कोई टाइम नहीं लेना पड़ता। हमें मिलने के लिए किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं फलाने को लेके आऊं कि मेरा ये काम है। हम्म। हमारे घर में हमारे पास जो भी आया है हमने उसका काम किया है। हाँ, जो मेरिट पे होता है उसका तो लाजमी करवाते हैं। हम्म। जो हमसे हमारे हाथ से होता है तो हम समझते हैं कि वो होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जत नवाजी है। तो अगर कल को हमने अल्लाह को भी जवाब देना है कि कल को जब क़यामत के दिन कि अल्लाह ताला ने हमसे भी ये सवाल पूछना कि आपको पास इक़्तिदार था, ताकत थी, तो आपने अपनी अवाम के लिए क्या काम किया। बेहतरी बेहतरी काम ये नहीं कि डेवलपमेंट, कोई किसी गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, बेशक। किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो हमारा ये फर्ज है एज आ एक नुमाइंदा, तो हम उसको रोकें। अच्छा चोट साहब, ये रिसेंटली काफी ज्यादा मैंने नोट किया अभी तक, कि मैक्सिमम मुझे देखते हुए 7 से 8 साल होने को हैं, ये फैजाबाद जो गांव है, जी इससे लेकर ये पार्क टाउन के जो यू टर्न है यहाँ जी। तक, इस साइड वाला रोड काफी ज्यादा टूटा हुआ है, तो वो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं नहीं, किसी का? इंशाल्लाह ना हमने अब मंसूबा जल्दी लेके आएंगे। मदनी होटल से लेके तो कामों की सदर थाने तक हाँ हाँ। कारपेट रोड दोनों साइडों पे। वो उस साइड वाला रोड तो अभी रिसेंटली नया उन्होंने बनाया, तो वो काफी ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल इस साइड का दूसरी साइड का। अच्छा। तो इस साइड वाले में काफी ज्यादा मतलब टूटा हुआ है, काफी ज्यादा दिक्कत, इस वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, अचानक ब्रेक हो जाती है गाड़ी की। नहीं नहीं, वो भी इंशाल्लाह ना, ये जो जितने रोड हैं हाँ। ये तकरीबन 1 साल तक, जो मेन रोड है हमारे शहर के या इस इलाके के, वो अगले साल के बजट के बाद तकरीबन सारे वो बने नजर आएंगे आपको। चलें, अच्छा मैं एक ऑन एयर लास्ट बात करना चाहूंगा कि अभी लाइव में मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे आपका किसी भी किस्म का टाइम चाहिए हो या कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे टाइम देंगे? जी जी जरूर, क्यों नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपने अपने जी, बड़ी बहुत ज्यादा मेहरबानी। कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आप आए, थैंक यू सो बड़ा मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, ये थे आज हमारे साथ फरहान अली बिंडर साहब। बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर कर, बहुत कुछ हमने मुल्क के बारे में जाना, बहुत कुछ इनसे सीखा भी। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।